डिवाइन के एक और नई वीडियो में। तो साथियों, हम लोग आ गए हैं जिन साथी का क्या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल जो एग्जामिनेशन हुआ है भुसावल में हुआ है, और आप लोग कमेंट कर रहे हैं गर्ल्स का रिव्यू लीजिए। तो हम आज आपके साथ उपस्थित हैं गर्ल्स के रिव्यू के साथ। तो हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं पांडे जी, तो इनसे हम बात करेंगे और आपके जो भी डाउट हैं कवर होने वाले जरूर देखें, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की। सर प्रीति पांडे नाम है हमारा, और हम यूपी के रहने वाले हैं, यूपी इलाहाबाद प्रयागराज। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाद बताएं आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब था? सर 16 फरवरी को। 16 फरवरी को। और आपने एंट्री किस टाइम की उसमें? सर रिपोर्टिंग टाइम तो हम लोगों का 9:30 बजे था, एंट्री हाँ। होते होते 10:30 बज गए थे। और अच्छा वहाँ पे गर्ल्स कैंडिडेट को पहले सबसे पहले बुला लिया गया था, क्योंकि गर्ल्स सिर्फ 4 थी वहाँ पे, बाकी सभी अच्छा बॉयज थे। हम्म। अच्छा अच्छा। और फिर एंट्री के बाद सबसे पहले क्या हुआ? सर बाद सबसे पहले उन्होंने हम लोग को चेयर पे बैठाला और वहाँ से सबको टोकन दिया। तो जैसे 1 नंबर 2 नंबर ऐसे करके टोकन था, वो दिया, और वहाँ से 2 फॉर्म दिया उन्होंने। उन अच्छा दोनों फॉर्म को जो भी वहाँ पे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम वगैरह फिलअप करना था, वो सब फिलअप करवाया। उसके बाद 20 से 25 मिनट हम लोग वेट किए। उसके बाद 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। तो जैसे अच्छा वहाँ पे डीवी के रूम में हम लोगों ने एंट्री लिया, वहाँ पे 2 जगह बायोमेट्रिक हो रहा था। एक जो अच्छा। सीबीटी के टाइम पे बायोमेट्रिक हुआ था हम्म। वो, और एक जो पीटी के टाइम पे फिजिकल जो हुआ था उसके टाइम पे जो हमारा वो हुआ था बायोमेट्रिक, उसके लिए तो 2 जगह बायोमेट्रिक हुआ। और फेस का वो उन्होंने वो किया, और आई जो है उसका आइरिस वगैरह क्या कर रहे थे, सब कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को अच्छा डॉक्यूमेंट जो कहा था उन्होंने, एप्लीकेशन फॉर्म, सीबीटी का आधा जो कॉल लेटर बचा हुआ था, पीटी हम्म। का कॉल लेटर, डीबी का कॉल लेटर, और हाई स्कूल की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और अच्छा आधार कार्ड, सबकी 2-2 कॉपी। अच्छा, वो भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए? हाँ सर, नहीं सर, वो सेल्फ अटेस्ट उनके सामने करना था। पहले से आप अच्छा करके ले गए तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा अच्छा, उनके वहाँ पे सामने एक्सेप्ट करना था। हाँ, उनके सामने ही करना था। और जो फोटो वो मांग रहे थे वो पुरानी मांग रहे थे, हालांकि शायद रिसेंट की भी वो ले लेते, लेकिन वो स्टार्टिंग में तो उन्होंने यही कहा था कि हमें पुरानी फोटो चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है। तो हमारे पास वो था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई अच्छा अच्छा। सर। और जैसे ये अगर किसी के पास एप्लीकेशन फॉर्म, सीबीटी वगैरह नहीं का ये सब नहीं है, तो सबके लिए वो अलग अलग से एफिडेविट बनवा रहे थे 100-100 रुपए का। बगल में तहसील थी, तो कहते थे जाके बनवा के ले आओ। हाँ, वो तहसील में वहीं पे बनवा सकते हैं हम लोग, हाँ जो भी कैंडिडेट के पास कोई मिसमैच है या डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है, हाँ तो सर। वो वहीं बनवा। और सर उसके अच्छा। बाद फिर 8-10 लोग ऐसे बैठे थे टेबल पे, 1 हम्म। बाय 1 करके सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो भी हमारे थे, पहले नंबर पे एक सर चेक कर रहे थे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ऐसे-ऐसे कर रहे थे। और उसके बीच में जो हम लोगों ने डिक्लेरेशन किया, मतलब लिखा था वहाँ पे पीटी के टाइम पे, वो हम्म। जैसे उसमें लिखा था, उन्होंने कहा कि अपने उसी हैंडराइटिंग में जैसे आपने पहले लिखा था, सेम वैसे लिख के दिखाओ हमें वहाँ पे। और जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है सर, वो एटलीस्ट तो एक सेम होना चाहिए, जैसे आपने 2 भरा है वहाँ पे, हम्म। वो एक सेम होना चाहिए। और जो है अच्छा वो आपकी बॉडी पे प्रेजेंट में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले था अब नहीं है। इन सब में भी काफी प्रॉब्लम कर रहे थे, वो होना अच्छा। भी चाहिए। जैसे और कोई वहाँ पे हाँ। हाँ सर। जैसे कोई नया मार्क ऐड करवाना चाह रहा है तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ नहीं है? सर, जैसे हमने फॉर्म फिल करते समय 2 एक ही जैसा सेम फिल कर दिया था, कोई और नहीं था, तो इसलिए हमने दोनों सेम ही फिल कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ और बताओ ऐसा। तो फिर ऐसे ही कुछ भी समझ नहीं आया, जो भी फिर उसके बाद उनको जो समझ में आता था वो खुद से अपने आप फिल कर देते थे आपको देख के, ऐसा। अच्छा अच्छा हाँ, लेकिन एटलीस्ट एक एप्लीकेशन फॉर्म वाला आपकी बॉडी से मैच करना चाहिए। अच्छा उस अच्छा अच्छा। हाँ सर, उसके बाद सिग्नेचर करवा रहे थे सेम जैसे हम लोगों ने किया था पहले।
पहले, वो सिग्नेचर और थंब ले रहे थे, बस इतना ही। और हमारा अच्छा, यू आर अनरिजर्व कैटेगरी था, तो उसमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह हमने बनवाया नहीं था। यूआर से थे ना? हाँ सर। ठीक है। उसके बाद फाइनल जब उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लिए, तो हुँ, एक स्लिप हमें दिया और उन्होंने कहा कि जाके स्टेशन से 24 रुपए का टिकट लेके आओ। हुँ, तो जब हम टिकट लेके आए हैं, उसके बाद फिर उन्होंने हमें वो मेडिकल का मेमो दिया कि आपका मेडिकल होगा कल। ओके। और ये भी इंस्ट्रक्शन दिया था कि जो हम दे रहे हैं मेमो, उसको आप फाड़ेंगे नहीं। अगर आप फाड़ देंगे तो आपका मेडिकल नहीं होगा। 1-2 बच्चों ने फाड़ दिया था, तो उनको बैठा दिए थे, पता नहीं उनका हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अच्छा, ये भी दिक्कत हाँ है, सर। मतलब वो लिफ़ाफ़ा वगैरह टाइप दे रहे हैं, उसको हाँ, खोलना लिफाफा नहीं है। जो उन्होंने सील करके दिया है, वो हुँ, आपको फाड़ना नहीं है। हुँ। अच्छा, हाँ सर। अच्छा। और डीवी के टाइम पे तो पैन कार्ड कंपल्सरी नहीं था, लेकिन मेडिकल के टाइम पे उन्होंने पैन कार्ड को भी कंपल्सरी कर दिया। पैन कार्ड इन द सेंस कि या फिर आपके पास वोटर आईडी हो और पैन कार्ड हो, मतलब 2 आईडी ज़रूरी हो गया हाँ, था। हाँ, मेडिकल के लिए कम से कम 2 आईडी होनी चाहिए। आधार हाँ कार्ड सर। के अलावा कोई और सी जैसे अलावा आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, वो चल सकता है ना? हाँ सर, हाँ। तो हमारे पास पैन कार्ड आया नहीं था, लेकिन वेरिफिकेशन हमने था उसके पूरा। नंबर से निकलवा लिया था। अच्छा, हाँ सर। तो इसके बाद फिर मेडिकल के लिए आपको कब बुलाया? दिन ही फिर बुलाया ना? मेडिकल तो डीवी होते-होते सर हमारा 3:30 पौने 4 बज गए थे। हुँ, इतना टाइम अच्छा, हो गया था, तो फिर शाम को हम हॉस्पिटल गए थे, तो सर वहाँ पे आरआरबी वाले भी कुछ बच्चे बैठे हुए थे, एनटीपीसी वाले। अच्छा, उनका मेडिकल शायद चल रहा था, तो फिर वहाँ पे जो स्टाफ था उन्होंने कहा कि आप लोग कल आइए, आरआरसी वाले कल आएँगे, आज 8 बजे सुबह बुला लिया हम लोगों को, मतलब 17 तारीख को। फिर अच्छा, 17 तारीख को सुबह हम लोग साढ़े 7 बजे तक पहुँच गए थे, लेकिन मेडिकल स्टार्ट 8 मतलब 8 बजे बुलाया था, हम लोग साढ़े 7 बजे पहुँचे, तो 9 साढ़े 9 बज गए स्टाफ को आते-आते वहाँ पे। अच्छा, फिर साफ-सफाई हुआ, ये सब प्रोसेस होते-होते तकरीबन सवा 10 बज गए। फिर उन्होंने एक हमें फॉर्म दिया, डिक्लेरेशन में ये लिखा हुआ था कि आप कोई नशा नहीं करते, आपने कोई वो काफ़ी चीज़ें ली जिसमें सब नहीं लिखना था। उन्होंने खुद ही कहा कि सब में नहीं कर दो। हुँ, तो कहने का मतलब ये हुआ। हुँ, अच्छा, तो फिर मेडिकल में आपका सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले सर वही ठीक है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक किया, हाई स्कूल की मार्कशीट माँगा और जो हुँ, डिक्लेरेशन फॉर्म था और जो हमें ये मेमो बना के दिया था उन्होंने, वो माँगे और हुँ, आधार कार्ड और पैन कार्ड। अच्छा, इतनी चीज़ें उन्होंने फिर से वेरीफाई की, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो थे उन्होंने मतलब पूछा, दोनों आपको उस जगह पे आपको दोनों पता होना चाहिए। अच्छा, 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 हाँ, जो उन्होंने लिख के दिया था हमारे उसमें मेमो में। उसके बाद फिर इतना होने के बाद उन्होंने हमें अंदर भेजा। वहाँ पे एक टाइपराइटर जो होते हैं वो बैठे थे, उन्होंने हमें 2 फॉर्म फिर टाइप करके दिया और बोले कि अब ऊपर चले जाओ, मतलब जहाँ पे मेडिकल होना था, वहाँ अच्छा, भेजा। उसके हाँ, बाद सर सारा टेस्ट तो सेम ही हो रहा था, मतलब सबसे पहले फिर उन्होंने यूरिन टेस्ट के लिए बोला। हुँ, तो जैसे बॉयज़ का सेम था वैसे यूरिन टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद लेकिन गर्ल्स में सिर्फ एक एक्स्ट्रा टेस्ट हो रहा था, प्रेगनेंसी टेस्ट वहाँ पे। अच्छा, हाँ, अच्छा, वो टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर सर हम लोगों को एक्स-रे के लिए बुलाया। अच्छा, हम लोग गए फिर एक्स-रे वाले रूम में एक्स-रे हुआ। हुँ, उसके बाद सर ये सब हम लोगों को बोले थे कुछ खाना-पीना नहीं है, सुबह ऐसे ऐसे ही टेस्ट करवाना था। ये जितने भी टेस्ट अभी हम बता रहे हैं। हाँ, वही है, सुबह मेडिकल के लिए साथ सब लोगों को जो है खाली पेट ही बुला रहे हैं, है ना? हाँ सर, खाली पेट बुलाया था सुबह में। उसके बाद हाँ, फिर चाहे गर्ल्स है, चाहे बॉयज़ है, कोई भी है, वो हाँ खाली सर? पेट ही जाएगा मेडिकल के लिए। हुँ। हम लोगों ने तो पानी-वानी पी लिया था क्योंकि अब 10 साढ़े 10 बज गए थे, तो इतना वेट तो नहीं कर सकते। खाली पेट था, कुछ खाया नहीं था, लेकिन पानी पी लिया था। अच्छा, उसके बाद सर एक्स-रे हुआ, वहाँ से रिपोर्ट आई, तो काफ़ी देर ऐसे बीच-बीच में 15 मिनट, 10 मिनट ऐसे बैठा रहे थे। जैसे-जैसे डॉक्टर आ रहे थे, क्योंकि सारे डॉक्टर भी आए नहीं थे वहाँ पे। उसके बाद सर इतना सब कुछ होने के बाद हम लोगों को फीमेल डॉक्टर के पास ले मतलब भेजा गया वहाँ से। तो फीमेल अच्छा, डॉक्टर्स जो थी मतलब वहाँ पे फीमेल डॉक्टर वहाँ बुलाई हम लोगों को। वो सब भी मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने चेक वेक किया। गायनो टेस्ट जो होता है, हालाँकि बहुत ज़्यादा ही जितना बहुत लोग कहते थे कि ये टेस्ट होगा, वो टेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस कैज़ुअल सा। अच्छा,
हाँ सर, उसके बाद फिर वहाँ से आए, फिर आई टेस्ट हुआ। सबसे ज़्यादा उन्होंने आई पे फ़ोकस किया। आई टेस्ट आई तकरीबन हम टेस्ट लोग को अच्छे से देख रहे हैं, एक तरीके से आई टेस्ट को बारीकी से देख रहे हैं, हाँ सर, आई टेस्ट ज़्यादा फोकस तकरीबन कर 2 रहे हैं। का हुआ 10 से 15 मिनट। आई टेस्ट के टाइम पे सबसे पहले तो उनके पास एक थी जिसमें हुँ, छोटे-छोटे से बड़ा तक लिखा हुआ था। तो सबसे पहले उन्होंने एक आँख बंद करके सब जो सबसे छोटा लिखा हुआ था उनका, हुँ, वो पढ़वाया, फिर दूसरी आँख बंद करके उन्होंने पढ़वाया। उसी के टाइम पे उन्होंने बीपी चेक कर लिया। फिर डॉक्टर जो थे उन्होंने कहा थोड़ा-सा एक्सरसाइज़, नॉर्मल एक्सरसाइज़ जो करते हो आप डेली रूटीन में वो सब करके दिखाओ, उछल के दिखाओ, जगह पे ही रनिंग करके दिखाओ। और दाँत को चेक किया, दाँत-वाँत में पता नहीं क्या चेक किया, बस लेकिन कह रहे थे दाँत को दिखाओ, दाँत को चेक करो, तो दाँत चेक कर रहे थे। ईयर वगैरह भी चेक किया होगा, हाँ, कान फिर वगैरह? उसके बाद कान चेक किए, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि हम लोग को तकरीबन अपने से 5 से 6 मीटर की दूरी पे खड़ा कर दिया और बोले कि अच्छा, जो भी नंबर या फिर जो भी वर्ड हम आपको बोलते हैं, वो नंबर और वर्ड को रिपीट करो। तो 8-10 हुँ, नंबर उन्होंने बोला, फिर उसको रिपीट करवाया। एक बार एक कान को बंद किया, एक बार एक कान को बंद किया। ये टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर से उन्होंने आई टेस्ट किया, जो नंबर्स लिखे होते हैं डॉट डॉट फॉर्म में। हुँ। सर आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ, आ रही है आवाज़, थोड़ा आपका शायद कुछ नेटवर्क इश्यू, थोड़ा मिसमैच सी हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। बाकी वैसे ये तो रहा, तो इस कहने का मतलब है जो इशिहारा चार्ट से ही चेक कर रहे हैं ना थोड़ा, हाँ, सर जो वो है? जो चैट था, उसी बुक जो बुक हम लोग के पास प्रेज़ेंट में था, हम लोग उसको दे के गए थे। हुँ, वो बस एक बार ऐसे नॉर्मल पढ़वा रहे थे और जो जिसमें कुछ नहीं लिखा होता था, वो खुद ही स्किप कर देते थे। ऐसा नहीं कि आपसे पूछे कि इसमें क्या लिखा है, ऐसा अच्छा, कुछ नहीं कर अच्छा। रहे थे। ऐसे जहाँ नंबर होते थे, वो रखते थे, जहाँ नहीं नंबर होते थे, वो स्किप कर देते थे। फिर वो बुक को पढ़ाया ओके। उन्होंने। फिर वही 5 से 6 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े करके हम लोगों को आई टेस्ट के लिए वो जो सी नहीं बना होता है, हुँ, उसके डायरेक्शन को पहले बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, मतलब एकदम से लास्ट में सबसे छोटा वाला था। उसके डायरेक्शन हाँ, को बार-बार चेंज कर रहे थे, किस साइड मुँह है, ऊपर, नीचे, दाएँ-बाएँ ऐसे। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन हाँ, वगैरह ना? वो सब हाँ, कर रहे वही। थे। उसके बाद सर इतना अच्छा। टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट वहाँ पे नहीं हुआ हम लोगों का। अच्छा, हाँ, ब्लड टेस्ट नहीं हुआ था। हाँ, ब्लड टेस्ट नहीं तो हुआ। पिछले उसके साथी बाद थे, फिर उनसे भी बात हुई थी भुसावल वालों से, तो वो भी बता रहे थे ब्लड टेस्ट नहीं हुआ। हाँ सर, उस साल में ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, वही बीडी चेक हुआ। बस सर हुँ, इतना ही टेस्ट हुआ था हम लोगों का। ओके, ओके, ओके। तो रिज़ल्ट लगभग कितने टाइम में ये लोग दे दे रहे हैं, तो इतना भुसावल करने के में? बाद उन्होंने हम लोगों को कहा कि आप लोग जाएँ और जो कुछ खाना-पीना है, हल्का-फुल्का नाश्ता-वास्ता करके आइए। तो हम लोग गए, कुछ खा पी के आए, 3 बजे उन्होंने बुलाया। इतने सब के बाद 3 बजे बुलाए थे। फिर 3 बजे हम लोग अच्छा। आके वहाँ बैठे हुए थे, तो फिर दोबारा हुँ, से तकरीबन आधा घंटे या फिर पौने घंटे बैठे थे। उसके बाद हुँ, फाइनली वो 1 बाय 1 जिनका हो गया था फाइनल, उन बच्चों को बुला रहे थे। तो फर्स्ट मतलब पहले नंबर पे हमारा ही हुआ था, तो उन्होंने हमें बुलाया और 4 जगह उन्होंने थंब लिया और कहा कि हुँ। आपका हो गया, बाहर जा सकते हैं। ये नहीं बताया सर कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? वो तो बाद में आएगा, 20 तक आ जाएगा, जो हाँ, भी रहेगा। उन्होंने कहा कि वो आपके पैनल आएगा तभी पता चलेगा। पैनल आएगा ना, हमने उस टाइम पूछा था पता कि सर चलता रहेगा। स्टैंडर्ड तो बता दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, वो पैनल आएगा तभी आपको पता चलेगा। हुँ, ऐसे। बढ़िया, बढ़िया। तो ओवरऑल यस आपका सर। डीवी है और मेडिकल बहुत अच्छा रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना? और नहीं बाकी सर, हाँ। हाँ, ये सही है। तो और ये है आने वाले कैंडिडेट के लिए आपकी आपने इस टाइप से आपने बताया है, तो इन बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये कैंडिडेट है, आने वाले कैंडिडेट, उनके लिए ये बात बोल रहा हूँ मैं। बाकी तो और कोई नई कोई एडिशनल जानकारी तो नहीं है फिलहाल, इतना है सो पूरा हो गया? नहीं सर, गर्ल्स के लिए तो बस इतना ही है, ऐसा कुछ बहुत डरने की बात नहीं है। जो वहाँ के सर स्टाफ हैं, वो फीमेल भी जो हैं, वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं बच्चों के साथ। ओके, और जो वैसे भी सर लोग ओके। थे, जो डॉक्टर्स थे, वो भी इवन एक लड़की को आँख में प्रॉब्लम थी, तो उसको उन्होंने कहा जाके चश्मा बन मतलब पहले जब टेस्ट किया तो उसको 1-2 बार नहीं दिख रहा था, तो उसको बोले जाके मुँह धुल के आओ, हो सकता है आँख में कुछ ड डस्ट वगैरह हो। तो धुल के आई, फिर भी जब उसे नहीं दिखा, तब उन्होंने कहा कि जाके चश्मा बनवा के ले आओ। तो जब वो चश्मा बनवा के लेके आई, तो उसको फिर 2-4 जगह पे मतलब इसी हॉस्पिटल में 3-4 जगह आई टेस्ट वाले डॉक्टर थे। तो फिर उसको ओके, अलग-अलग जगह पे भेजा उन्होंने। ओके, ऐसे ओके, ओके। तो बढ़िया, कोऑपरेट कर रहे थे, सब लोग अच्छे थे। बढ़िया था। हाँ सर।